तो दोस्तों आखिरकार वो खबर आ ही गई जिसका इंतजार पिछले कई महीनों से हम सभी को था। और यकीन मानिए ये कोई खबर नहीं बल्कि भारत के मिलिट्री सुपर पावर, जी हाँ, सैन्य महाशक्ति बनने का ये गोल्डन टिकट है जिसे भारत ने बहुत ही शानदार तरीके से भुना लिया है। लेकिन क्या है ये गोल्डन टिकट और क्यों ये अब तक की इस साल की सबसे बड़ी खुशखबरी भारत के लिए मानी जा रही है, चलिए दोनों चीजें विस्तार से मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं। तो दोस्तों अक्सर मैंने ये देखा है कि आप में से बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि भारत अमेरिका रूस जैसे हथियार क्यों नहीं बना पाता। अमेरिका की बात करें तो F-22 रैप्टर जैसा 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ लड़ाकू विमान उसने अब से 25-30 साल पहले बना लिया था, जबकि हम आज भी यूरोप के एक देश फ्रांस का राफेल लड़ाकू विमान खरीदकर अपना काम चला रहे हैं। और जहां हम राफेल खरीद रहे हैं वहीं अमेरिका 5वीं तो छोड़िए 6ठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान FA-XX के निर्माण में लगा पड़ा है। वहीं बात करें दूसरे प्रमुख देश की रूस, तो उसने हाइपरसोनिक मिसाइलों को पूरी तरीके से बना लिया है, बल्कि यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल भी कर रहा है। इसके अलावा वो अपना 6ठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान MiG-41 बनाने में लगा पड़ा है। इतना ही नहीं, और भी ज्यादा एडवांस हथियार हैं जो ये दोनों देश बना रहे हैं। बात करें चीन की, तो चीन अभी तक एडवांस हथियार तैयार नहीं कर पाया है, लेकिन वो अलग अलग प्रोजेक्ट के निर्माण में लगा पड़ा है। और इसीलिए आप लोगों की शिकायत होती है कि भारत एक सैन्य महाशक्ति कैसे बनेगा, एक सैन्य सुपर पावर कैसे बनेगा जब हम इनकी टक्कर के एडवांस हथियार नहीं बनाएंगे बल्कि उन्हें दूसरे देशों से खरीदेंगे। तो देखिए इसका जवाब है प्रोसेस। ये दोनों ही देश, खासकर कि मैं रूस अमेरिका की बात करूं, एक दिन में सैन्य महाशक्ति नहीं बने। इन्होंने एक प्रोसेस को फॉलो किया और उस प्रोसेस को समझाने के लिए मैं आपको F-16 का उदाहरण देता हूं। अमेरिका ने अब से करीबन 3 दशक पहले F-16 नाम का लड़ाकू विमान तैयार किया। उस लड़ाकू विमान को उसने तैयार करने के बाद अलग अलग देशों को बेचना शुरू किया और इतना बेचा कि आज की तारीख में पूरे वर्ल्ड में अब तक जितने भी लड़ाकू विमान बने हैं उनमें F-16 मोस्ट सेलिंग फाइटर जेट है। तो खैर इन्हें बेचकर अमेरिका ने खूब अरबों डॉलर कमाए। इन अरबों डॉलर का इस्तेमाल कहाँ किया? उसने F-22 रैप्टर नाम का एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान बनाने का निर्माण कार्य शुरू किया। और जब यह बनकर तैयार हुआ तो अब से 30 साल पहले भी ये दुनिया का नंबर 1 लड़ाकू विमान था और आज 2024 में भी इसकी टक्कर का कोई भी लड़ाकू विमान इस धरती पर नहीं है। ये वर्ल्ड का मोस्ट एडवांस फाइटर जेट है और आने वाले कम से कम 5 से लेकर 7 सालों में कोई भी इसकी टक्कर का लड़ाकू विमान नहीं आने वाला। लेकिन अमेरिका यहां नहीं रुकने वाला था। अमेरिका को लगा कि क्यों ना F-22 से भी ज्यादा एडवांस लड़ाकू विमान बनाया जाए, लेकिन इसके लिए पैसा कहां से आएगा? तो अमेरिका ने फिर से पुराना प्रोसेस फॉलो किया। उन्होंने F-22 रैप्टर का ही एक छोटा भाई बनाया, F-35। इसे बनाने के बाद इसे भी बेचना शुरू किया। और कितना बेचा? आज की तारीख में अमेरिका 1500 से भी ज्यादा F-35 लड़ाकू विमान बेच चुका है। और इससे जो भी पैसा अमेरिका को मिल रहा है उसे वो लगा रहा है FA-XX प्रोग्राम में। जी हाँ, ये अमेरिका का 6ठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान होगा जो F-22 रैप्टर से भी कहीं ज्यादा एडवांस होगा और इसके बनने के बाद 2050 तक कोई भी अमेरिका को टक्कर देने वाला नहीं होगा। और ठीक यही काम रूस भी करता है। रूस ने सबसे पहले S-200 बनाया था। S-200 उसने चीन को बेचा, कई और देशों को बेचा। उसे बेचने के बाद जो पैसा मिला S-300 बनाया। S-300 उसने ईरान को बेचा, चीन को बेचा। S-300 से जो पैसा कमाया उससे बनाया S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। S-400 उसने चीन को बेचा, भारत को भी बेचा। कितने में? एक सिस्टम $1 बिलियन का, इतना ज्यादा महंगा। और उस पैसे के इस्तेमाल से अब इन्होंने खुद का S-500 एयर डिफेंस सिस्टम तैयार कर लिया है। यानी कि दुनिया के जितने भी शक्तिशाली देश हैं जो कि सैन्य सुपर पावर कहलाने की हैसियत रखते हैं, ये कभी भी अपने पैसे से हथियार नहीं बनाते, ये दूसरों के पैसों से हथियार बनाते हैं और दूसरों के पैसों के दम पर सैन्य महाशक्ति बनते हैं। लेकिन आज मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं? वो इसलिए क्योंकि भारत ने भी ये प्रोसेस 3 साल पहले स्टार्ट किया था और इसका हमें फल भी देखने को मिला। दरअसल 2022 में, यानी कि अब से 1 साल पहले, भारत ने करीबन 17,000 करोड़ रुपए के हथियार बेच डाले थे, जो कि $2 बिलियन से भी ज्यादा था। और ये भारतीय इतिहास में आज तक 1 साल में बेचे गए सबसे ज्यादा हथियार थे। और उससे जो हमें मुनाफा हुआ उससे हमने प्रचंड जैसा हेलीकॉप्टर बनाया। इसके अलावा आकाश मिसाइलों का नेक्स्ट जनरेशन तैयार किया। इतना ही नहीं, दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल टेक्नोलॉजी MIRV को भी हमने डेवलप किया।
लेकिन इस साल जो हुआ है वो तो चमत्कार ही है। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने ऐलान किया है कि भारत ने पिछले साल के मुकाबले इस साल 32.5% हथियार ज्यादा बेचे हैं, और पिछले साल जहां हमने 17,000 करोड़ के हथियार बेचे थे, इस साल 21,000 करोड़ से भी ज्यादा के हथियार हम बेच चुके हैं। एग्जैक्टली आंकड़ा है 21,083 करोड़। वहीं मैं अगर आपको ये बिलियंस में बताऊं तो लगभग 2.5 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा के हथियार हम दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर चुके हैं, और ये भारतीय इतिहास में आज तक का सर्वोच्चतम है। आज तक हमने एक साल में इतने वैल्यू के हथियार कभी नहीं बेचे थे। और ये खुशखबरी क्यों है? 2 कारणों से। पहला तो ये कि इन हथियारों को बेचने से जो भारत को मोटा मुनाफा हुआ है हजारों करोड़ रुपए का, इससे अब हम नए नए हथियार और डेवलप करेंगे। साथ ही जो पुराने हथियार हैं उनका नया वर्जन तैयार करेंगे, उन्हें अपग्रेड करके उन्हें और ज्यादा घातक बनाएंगे। दूसरा कारण ये है कि भारत को अभी और हथियारों का एक्सपोर्ट इस साल मिलने वाला है, खासकर कि आर्मेनिया, इंडोनेशिया, सऊदी, यूएई जैसे देश हैं जो इस साल कई बिलियन डॉलर के हथियार भारत से खरीदने जा रहे हैं। यानी कि इस साल 2024 में भारत इतिहास के ये सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करने जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत ने अमेरिका और रूस की जो प्रोसेस वाली पॉलिसी थी उसे सही से एग्जीक्यूट कर लिया है, उसे मास्टर कर लिया है, और इसी के इस्तेमाल से हम रूस और चीन का जितना भी हथियार मार्केट है सब खा जाएंगे।